नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी के मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के दो टाइप्स के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने समझा कि ये ओवरऑल इकोनॉमी के क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ईटीसी। लेकिन क्वालिटेटिव टूल्स का यूज स्पेसिफिक सेक्टर्स या बोरोवर्स को टारगेट करने के लिए होता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्वालिटेटिव टूल्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला टूल है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए, मार्जिन का मतलब है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन ग्रांटेड। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं जब कोई व्यक्ति या कंपनी लोन लेती है तो उसके बदले में कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जैसे गोल्ड, प्रॉपर्टी या फिर शेयर्स। यानी मार्जिन का मतलब है सिक्योरिटी की वैल्यू और लोन अमाउंट के बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख की सिक्योरिटी है और बैंक सिर्फ 80,000 का लोन दे रही है तो 20,000 का डिफरेंस ही मार्जिन है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे हायर मार्जिन का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, अगर आरबीआई मार्जिन को इंक्रीज करता है तो इसका मतलब ये है कि बोरोवर को वही लोन लेने के लिए ज़्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। इससे बोरोवर कम लोन लेते हैं और मार्केट में क्रेडिट की सप्लाई कंट्रोल हो जाती है। यानी हायर मार्जिन इज इक्वल्स टू लेसर लोन इज इक्वल्स टू क्रेडिट कंट्रोल। ये एक इनडायरेक्ट वे है इकोनॉमी में लोन फ्लो को मैनेज करने का। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल क्रेडिट इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। तो देखिए, इसका एक खास फीचर ये भी है कि इनका यूज स्पेसिफिक सेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। अगर आरबीआई को लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर जैसे रियल इस्टेट या स्टॉक मार्केट में ओवर लेंडिंग हो रही है तो आरबीआई वहाँ के मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। इससे वहाँ लोन लेना मुश्किल हो जाता है और क्रेडिट फ्लो नेचुरली कम हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वालिटेटिव टूल है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। तो देखिए, इसका यूज आरबीआई तब करता है जब मार्केट में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे आइटम्स के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में लोग इजीली लोन लेके इन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं, जो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का फोकस होता है उन लोन्स पर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो चीज़ें होती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ईटीसी। इन आइटम्स के लिए लोग बैंक्स या फिर फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, जिसमें ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब हम समझेंगे कि जब डिमांड बढ़ जाता है तो आरबीआई क्या करता है। तो देखिए, इफ़ डिमांड इज हाई then RBI tightens rules by increasing down payment and reducing number of installments। यानी कि अगर आरबीआई देखता है कि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो वो कंज्यूमर क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स को टाइट कर देता है। ये स्टेप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लिए जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है डाउन पेमेंट को बढ़ा देना। यानी अगर पहले किसी प्रोडक्ट पर 10% डाउन पेमेंट देनी पड़ती थी तो आरबीआई के निर्देश के बाद वो 20% या फिर 30% तक हो सकती है। इससे लोगों के लिए लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और डिमांड में नेचुरली गिरावट आती है। यहाँ पे दूसरा स्टेप होता है इंस्टॉलमेंट पीरियड को कम कर देना। जैसे अगर पहले आप 24 महीने तक ईएमआई देकर टीवी खरीद सकते थे, अब शायद सिर्फ 12 महीने का ऑप्शन दिया जाए। शॉर्टर रीपेमेंट पीरियड का मतलब होता है हायर मंथली ईएमआई, जिसे सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और डिमांड कंट्रोल हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही आरबीआई कंज्यूमर स्पेंडिंग को रेगुलेट करता है ताकि इकोनॉमी में बैलेंस बना रहे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वालिटेटिव टूल है मोरल सुएसन। यहाँ पे पहले पॉइंट पे हम समझेंगे कि मोरल सुएसन का मतलब क्या होता है।
तो देखिए, इसका मतलब है बैंक्स को परसुएड करना यानी समझाना बिना किसी कानूनी मजबूरी के। आरबीआई यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाता, बल्कि बैंक से कहता है कि वो अपने काम में थोड़ा डिसिप्लिन लाए। इसका पर्पज होता है पॉलिसी के अकॉर्डिंग बैंक्स को गाइड करना, लेकिन फोर्सफुली नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आरबीआई अक्सर बैंक्स को मीटिंग्स, लेटर्स या फिर सर्कुलर्स के जरिए रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करे, जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ स्लो करना, रिस्की लोन से बचना या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लेंडिंग को रोकना। बैंक्स इन सजेशंस को जनरली फॉलो करते हैं क्योंकि आरबीआई उनका रेगुलेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट मेंटेन्स मनी सप्लाई डिसिप्लिन। तो दोस्तों, इस टूल के जरिए आरबीआई बिना किसी ऑर्डर के भी बैंक्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे मनी सप्लाई का डिसिप्लिन बना रहता है। ये एक सॉफ्ट पावर का यूज है जहां आरबीआई अपने मोरल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके सिस्टम को बैलेंस में रखता है। तो यहाँ पे हमने समझा ये एक ऐसा टूल है जिसमें आरबीआई पॉलिसी फॉलो करवाता है, लेकिन बिना डंडा चलाए। हमारा नेक्स्ट क्वालिटेटिव टूल है डायरेक्ट एक्शन। तो देखिए, इन दिस टूल आरबीआई टेक्स प्यूनिटिव स्टेप्स व्हेन बैंक्स डू नॉट कंप्लाई। यानी कि जब बैंक्स आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है, मतलब सजा के रूप में कदम उठाता है। ये एक्शन होता है प्यूनिटिव यानी कि डिसिप्लिनरी, जिससे बैंक्स को वार्निंग मिलती है कि पॉलिसी इग्नोर करने का रिजल्ट क्या हो सकता है। जैसे अगर कोई बैंक रिपीटेडली रूल्स वायलेट करता है तो आरबीआई उस बैंक के बिल्स को रीडिस्काउंट करने से इनकार कर देता है। ये बैंक के लिक्विडिटी पर सीधा इफेक्ट डालता है और उनको पॉलिसी फॉलो करने पर मजबूर करता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है पेनल इंटरेस्ट चार्ज करना। यानी अगर बैंक ने कोई गलत काम किया है तो नॉर्मल इंटरेस्ट के अलावा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका पर्पज होता है बैंक्स को फाइनेंशियली डिस्करेज करना फ्रॉम इग्नोरिंग द रूल्स। तो दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन एक ऐसा टूल है जो आरबीआई का वार्निंग बेल है, जो बैंक्स को डिसिप्लिन में लाने के लिए यूज होता है। तो इस स्लाइड में हमने मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वालिटेटिव टूल है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट या फिर क्रेडिट सीलिंग। ये टूल आरबीआई तब यूज करता है जब इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ को लिमिट करना होता है या किसी स्पेसिफिक एरिया में लेंडिंग को कंट्रोल करना होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है थ्रू दिस टूल आरबीआई फिक्सेज लोन सीलिंग फॉर बैंक्स। तो देखिए, इस टूल के अंदर आरबीआई बैंक्स के ऊपर लोन सीलिंग को फिक्स कर देता है। यानी आरबीआई डिसाइड करता है कि एक बैंक किसी पर्टिकुलर सेक्टर या ओवरऑल कितना मैक्सिमम लोन दे सकता है। इसका मतलब है बैंक्स एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कर सकते, चाहे डिमांड हो या फिर ना हो। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब बैंक्स के लेंडिंग लिमिट सेट हो जाते हैं तो नेचुरली उनका क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस टाइट हो जाता है। यानी आरबीआई इस टूल के जरिए डायरेक्टली क्रेडिट सप्लाई को लिमिट करता है, जिसका इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन पर कंट्रोल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर फोकस। तो दोस्तों, ये एक डायरेक्ट मेथड है जिससे आरबीआई बैंक्स के लेंडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करता है, स्पेशली तब जब क्रेडिट मार्केट में ओवर रेटिंग हो रही हो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वालिटेटिव टूल है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये आरबीआई का एक इनिशिएटिव है जिसका मेन गोल है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समाज के हर तबके तक लोन और फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँचाना। यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि इस पॉलिसी के तहत आरबीआई बैंक्स को मैंडेटरी बनाता है कि वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को लोन दे। ये वो सेक्टर्स होते हैं जिनको ट्रेडिशनली बैंक से क्रेडिट मिलने में दिक्कत होती थी, लेकिन इकोनॉमी के लिए ये सेक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर कुछ मेन सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ जैसे फार्मिंग, डेयरी एंड पोल्ट्री, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और हाउसिंग फॉर पुअर जहां लो इनकम लोगों को घर बनाने के लिए लोन मिलता है। इनके अलावा एडुकेशन लोन्स और रिन्यूएबल एनर्जी भी पीएसएल के अंडर आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी देश के हर कोने में हर तबके को फाइनेंशियल एक्सेस मिले, चाहे वो गांव हो या शहर।
पीएसएल के थ्रू आरबीआई इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट सिर्फ बड़े लोगों तक सीमित ना रहे बल्कि हर किसी तक पहुंचे। तो दोस्तों, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक पावरफुल टूल है जिससे आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम को ज़्यादा इक्विटेबल और बैलेंस्ड बनाता है। तो दोस्तों, हमने हर एक क्वालिटेटिव टूल को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो देखिए, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ इंटरेस्ट रेट फिक्स करने के लिए नहीं होती बल्कि इसका प्रभाव पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसके मेजर रोल्स को समझते हैं। तो इसका पहला सिग्निफिकेंस है प्राइस स्टेबिलिटी। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ताकि मार्केट में चीज़ों के दाम ज़्यादा ना बढ़े। जब आरबीआई मनी सप्लाई या इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करता है तो डिमांड भी कंट्रोल होती है जिससे प्राइसेज स्टेबल बनाए जा सकते हैं। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना। तो दोस्तों, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं लोग ज़्यादा बोरो करते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इससे प्रोडक्शन और जीडीपी दोनों ग्रो करते हैं। यानी कि जब ज़रूरत हो तो मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ फ्रेंडली भी होती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का असर कई की वेरिएबल्स पर पड़ता है जैसे कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो लोग ज़्यादा सेव करते हैं और अगर लो है तो ज़्यादा स्पेंड करते हैं। इस बैलेंसिंग एक्ट से इकोनॉमी का डायरेक्शन तय होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का एक और मेजर इम्पैक्ट होता है जॉब क्रिएशन पर। जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है बिजनेसेस को फंडिंग मिलती है, नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और इससे नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी ये एक पावरफुल टूल है। यहाँ पे फाइनली मॉनेटरी पॉलिसी का रोल होता है एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना। तो देखिए, आरबीआई जब मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है तो रुपये की डिमांड सप्लाई बैलेंस में रहती है। इससे करेंसी का वैल्यू स्टेबल रहता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए, हम सब जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, लेकिन हर पॉलिसी की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है जो आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में रुकावट बन सकती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं ये लिमिटेशंस क्या है। इसका पहला लिमिटेशन है कैश प्रेफरेंस रेड्यूसेज बैंक बेस्ड क्रेडिट फ्लो। तो देखिए, इंडिया में लोगों का अब भी कैश पर ज़्यादा भरोसा है, स्पेशली रूरल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में। जब लोग कैश प्रेफर करते हैं तो वो बैंक्स में पैसा डिपॉजिट नहीं करते, जिसका सीधा इफेक्ट होता है बैंक बेस्ड क्रेडिट फ्लो पर। इससे आरबीआई की पॉलिसी का इम्पैक्ट कम हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट लिमिटेशन है वीक मनी मार्केट लिमिट्स पॉलिसी एफिशिएंसी। यानी इंडिया का मनी मार्केट अभी भी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। जब मार्केट इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तो आरबीआई के टूल्स जैसे रेपो रेट या ओपन मार्केट ऑपरेशंस का पूरा असर इकोनॉमी तक पहुंच नहीं पाता। ये पॉलिसी की एफिशिएंसी को लिमिट करता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है ब्लैक मनी डिस्टोर्ट्स मॉनेटरी कंट्रोल। तो दोस्तों, एक और बड़ी प्रॉब्लम है ब्लैक मनी। इसका मतलब है वो पैसा जो सिस्टम के बाहर सर्कुलेट हो रहा है, यानी जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। जब ट्रांजैक्शंस हिडन होते हैं तो आरबीआई की पॉलिसी उन तक रीच नहीं कर पाती और मॉनेटरी कंट्रोल फेल हो जाती है। नेक्स्ट लिमिटेशन है पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेजर चैलेंज होता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच बैलेंस बनाना। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो ग्रोथ स्लो हो जाता है, और अगर ग्रोथ पुश करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करे तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। ये कॉन्फ्लिक्ट आरबीआई के लिए टफ डिसीजन मेकिंग बनाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है टूल लिमिटेशंस। तो दोस्तों, आज के टाइम में मॉनेटरी सिस्टम में मल्टीपल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जैसे लेंडिंग रेट, डिपॉजिट रेट, मार्केट रेट, ईटीसी। इन सब को कंट्रोल करना एक ही पॉलिसी से मुश्किल होता है। ऊपर से कुछ टूल्स का इम्पैक्ट भी कमज़ोर हो गया है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस लिमिटेड है।
तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। इन्हें समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि पॉलिसी मेकिंग सिर्फ टूल्स का गेम नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर रियलिटी से भी जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।